सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। हाथे महामणि मौर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोक सब तिन तोरही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजस सुनामहि कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई कै अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाय कै यह कौरी गौरी सिखाव रामहि सीरसन सारद कहे हर निवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल है निज पानी मनि मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालति न भुजबल्ली विलोकनि विरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखील वाई जनवा से ही चली कई समय सुनिय असीस जह तह नभ नगर आनंद महा चिर जीवहु जोरी चारि चारो मुदित मन सब ही कहा योगेंद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकी प्रभु दुंदु विहनी चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी सहित बधूठिन कुंवरी सब तब आई पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। आज इस पवन अवसर पर मुंबई से जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, प्रथम दिन मैंने कहा था 2 मांगलिक विवाह संपन्न होने हैं इस परिवार में और उसमें हमारे श्री मनमोहन जी गुप्त उनके अन्य सभी व्रता और परिवार यहाँ आया हुआ है जिसे ओली भरने की प्रक्रिया कहते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। तो उन सबका इस प्रसंग में स्वागत है। ये विवाह का ही प्रसंग है। तो वो जो दिव्य प्रसंग है, आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। मुझे आशा है कि आप पूरी एकाग्रता और मनोयोग से इसे सुनेंगे। कल जो प्रसंग चल रहा था तो साधारणतया यदि केवल भौतिक अर्थों में देखें तो विवाह का जो प्रसंग है एक कौतुक और विनोद का अवसर होता है। चारों ओर हास्य होता है, विनोद होता है और विविध प्रकार के गीतों के द्वारा विवाह प्रसंग में रस की वृद्धि की जाती है और उसका
का बड़ा महत्व है। कल इस विषय में आपके सामने विस्तार से बात कही जा चुकी है। वैदिक विधियों का ही महत्व नहीं है, ये जो लौकिक परंपराएं हैं, लौकिक विधियां हैं, तो वो किसी प्रकार से भी उन्हें छोड़ देना या उसको महत्वहीन मानना श्री रामचरितमानस की दृष्टि में विवेक संगत नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि धनुर्भंग के बाद जब विवाह संपन्न हो जाता है तो स्वयं महाराज श्री जनक के आनंद की कोई सीमा नहीं है और वो व्याकुल होकर के प्रसन्न भाव से आनंद में का वो प्रारंभ में तीव्र व्याकुलता थी। उन्हें ऐसा लगा था कि मेरी कन्या तो अविवाहिता रह जाएगी, लेकिन धनुर्भंग के बाद उनके आनंद का क्या कहना। और तब वो महर्षि विश्वामित्र के पास आए और महर्षि विश्वामित्र से उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया कि महाराज, जहां तक विवाह का संबंध है वो तो पूरा हो गया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि धनुष तोड़ने वाले को मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा, तो वो इस दृष्टि से धनुष टूट गया। जयमाल के द्वारा मेरी पुत्री ने वर्ण कर लिया तो विवाह तो संपन्न हो ही गया, पर क्या अब भी कुछ करना शेष है क्या। और तब बहुत सुंदर वाक्य, बड़ा मर्यादा युक्त वाक्य महर्षि विश्वामित्र ने कहा। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी तुम कुछ कार्य और करो। और उन्होंने जो वाक्य कहा तो मानो वह जीवन, आज के जीवन का भी सत्य है, समाज के जीवन का भी सत्य है। उनका तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहार। इतना हो जाने के पश्चात यह जो विवाह संपन्न हुआ वो तो एक विशेष पद्धति से संपन्न हुआ, पर तुम्हारे वंश में जैसी परंपरा हो उसके अनुकूल भी तो विवाह संपन्न होना चाहिए। और तुमने मुझसे प्रश्न किया तो मैं कहूंगा कि तुम अपने परिवार के वृद्धों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ और उनसे प्रश्न करो कि मुझे क्या करना चाहिए। और तब वो जैसा आदेश दे उस आदेश को तुम पूरा करो। तदपि जाई अब करहु तुम यथा वंश व्यवहारी, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। और यह सब बड़े महत्व के सूत्र है का विवाह जो है यो देखें तो एक वैयक्तिक, एक वर और कन्या का मिलन है, किंतु विवाह की यद्यपि अनेक विधियां प्राचीन काल से प्रचलित थी, पुराणों में उनका वर्णन है, किंतु उन विवाहों में जिस विवाह को सर्वोत्कृष्ट महत्व दिया गया तो वो विवाह की विधि वह है कि जिसका संकेत श्री रामचरितमानस में मिलता है। और उसका अभिप्राय यह है कि केवल वो विवाह वर और कन्या ही उसमें सब कुछ नहीं, उनका महत्व सर्वाधिक होते हुए भी वे परिवार के भी अंग हैं, कुल के अंग हैं, समाज के अंग हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो परंपराएं हैं, जैसे आज जो परंपरा के दर्शन हो रहे थे सायंकाल के समय, तो परंपराएं ये स्पष्ट करने के लिए हैं, सिद्ध करने के लिए हैं कि वर और कन्या को ये नहीं भूलना है कि वो परिवार के सदस्य हैं और उनका कर्तव्य परस्पर एक दूसरे के प्रति ही नहीं है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और सबके प्रति। तो इस तरह से
तो श्री रामचरितमानस में वह दृष्टि प्रस्तुत की गई और उसके संदर्भ में जो बात कल कही जा रही थी कि विवाह को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। तो अब वहां जो अन्य राजा आए हुए थे उन्होंने जिस दृष्टि से देखा वो एक दूसरा वाक्य है, दूसरा शब्द है। और उसके साथ साथ भगवान श्री राम ने जिस दृष्टि से देखा उसमें बड़ी भिन्नता है। और भिन्नता ये है कि अन्य राजाओं के आगमन के लिए रामचरितमानस में ये जो वाक्य चुना गया वो ये है कि सीय स्वयंवर भूप अनेका सिमटे सुभट एक ते एका। और महाराज श्री जनक के उस द्वारा आयोजित श्री सीता जी के स्वयंवर में सारे देश के राजा एकत्र हुए। तो वो स्वयंवर की भावना तो स्पष्ट ही थी। उसका अभिप्राय है कि धनुष का टूटना उनके लिए कीर्ति और विजय का परिचायक था, जिसके द्वारा उन्हें कीर्ति प्राप्त होने वाली थी और उसके साथ साथ का वो एक दिव्य सौंदर्यमयी श्री सीता जी से विवाह होगा, ऐसा प्रलोभन अन्य राजा लेकर के आते हैं। किंतु भगवान श्री राम जब जनकपुर में आते हैं तो वाक्य कहा गया था कि भगवान श्री राम ने जो है वो स्वयंवर के रूप में, स्वयंवर शब्द का भी प्रयोग किया गया पर बहुत बाद में, भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने यही कहा कि जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में तुम्हें चलना है। तो ये जो प्रसंग है वो सीता जी का स्वयंवर है कि धनुष यज्ञ। भगवान श्री राम तो जब चलते हैं तब उसमें यही वाक्य आता है कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ। भगवान राम इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के चले कि जनकपुर में एक दिव्य यज्ञ हो रहा है और यज्ञ का दर्शन करना, उसमें भाग लेना, इससे बढ़कर के प्रसन्नता की कोई बात नहीं होगी। किंतु आगे चल करके वो अंतर और भी स्पष्ट कर दिया जाता है। जब भगवान राम ने पुष्पवाटिका में जनक नंदिनी को देखा, उनके सौंदर्य को देख करके प्रभु का अंतःकरण प्रेम और अनुराग से ओतप्रोत हो गया। तो प्रभु ने श्री लक्ष्मण से जनक नंदिनी का परिचय दिया और परिचय देते हुए जो उन्होंने वाक्य कहा वो आपने पढ़ा होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं तात जनक तनया यह सोई। और भगवान का वाक्य क्या है? धनुष यज्ञ यही कारण हो। वहां पर भी ये नहीं कहते कि सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, यही कहते हैं कि जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा। और उसका अभिप्राय क्या कि सीए स्वयंवर शब्द में तो केवल एक सांसारिक लिप्सा और कामना ही उसका परिचय प्राप्त होता है, पर यज्ञ का अभिप्राय है कि यज्ञ की व्याख्या, वो जो यज्ञ है उसको केवल क्रिया के रूप में ही आप न देखें। ये न समझ लें कि मंडप में यज्ञ के कुंड में जो आहुति दी जाती है तो वो आहुति वो देना ही यज्ञ है। और इसीलिए कभी कभी बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया। एक कथा आपने संभवतः पढ़ी हो, जो श्रीमद् भागवत पढ़ चुके हैं या जिन्होंने कथा सुनी, बड़ी मीठी कथा थी और बड़े काम की कथा थी। क्या भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए गए हुए थे और उन्हें भूख लग गई। और तब श्याम सुंदर ने अपने एक मित्र से कहा कि सुना है यहां से थोड़ी दूर पर विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम जा करके उनसे कहो कि हम लोग भूखे हैं और हम लोगों को कुछ प्रसाद दे दे तो हम लोगों की क्षुधा शांत हो।
पर वो तो ब्राह्मण बड़े कट्टर कर्मकांडी थे, भगवान को तो वो पहचानते भी नहीं थे, उनकी कोई श्रद्धा भी नहीं थी। इसलिए जब श्री कृष्ण के सखा ने जाकर के कहा तो वो बड़े बिगड़े, बोले ये ग्वाल बालों के खाने के लिए है, यहां अभी यज्ञ की विधि चल रही है और ये क्या तुम लोग अनर्गल बात कहते हो। और उन्होंने लौटा दिया, नहीं 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 मिलेगा। पर आगे कथा बड़ी मीठी आती है। उन ब्राह्मणों की पत्नियां उतनी शुष्क नहीं थी, बल्कि उनका हृदय सरस था, उनमें अनुराग की वृत्ति थी। उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा नहीं नहीं, बुला लिया और बड़े प्रेम से उनको भोजन देकर के कहा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा सौभाग्य है कि श्याम सुंदर भोजन के लिए वस्तु मंगा रहे हैं तो हमारी ओर से भेंट कर रहा। आपने इस कथा के तत्व पर ध्यान दिया? जब किसी व्यक्ति के लिए यज्ञ कर्मकांड हो जाता है और वो मंत्रों में और आहुति में ही उलझ जाता है, तो ईश्वर को भी, और ईश्वर यज्ञ माने भगवान कहते हैं मैं भूखा हूं, और याद रखिए आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और कोई भूखा पुकारे तो ये न भूल जाइए कि शायद भगवान ही आए हो। माने यज्ञ माने जहां पर भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जो कर्मकांड और क्रिया में उलझ जाता है उसकी क्या दशा होती है। भगवान को भी वो लौटा देता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है। अंततो गत्वा यज्ञ में अग्नि में आहुति ही तो दी जाती, और भूखे व्यक्ति के पेट में जो अग्नि प्रज्वलित है, जब आप भोजन के द्वारा आहुति देते हैं तो उससे बढ़कर के यज्ञ कौन होगा। वो मनो यज्ञ की सच्ची भावना है और व्याख्या। इसीलिए बड़ी एक मीठी दूसरी कथा आती है। किसी भक्त को भगवान ने स्वप्न दिया, कल मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बड़ी तैयारी की उसने, प्रातः काल से ही घर को स्वच्छ करने लगा, आसपास सड़क को स्वच्छ करने लगा, झंडियों से बंधनवारों से सजाने लगा, और बड़ा भव्य आयोजन, आज भगवान आने वाले। और उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आया कांपता हुआ। उसने कहा कि मुझे तो बड़े जाड़ा लग रहा है, मैं बड़ा संतप्त हूं, आप कुछ सहायता कीजिए। हटो हटो, क्या तुम गंदे आकर के ऐसे समय में खड़े हो गए? आज यहाँ कितना बड़ा उत्सव हो रहा है, कौन आने वाले है तुम्हें क्या पता। लौटा दिया। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया आई। बुढ़िया भूखी थी और उसने भी कहा कि मैं बड़ी भूखी हूं और थोड़ा भोजन करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम भोजन कैसे करा देंगे, हमारे जो महानतम अतिथि आने वाले हैं प्रभु, हम उनको भोजन कराएंगे कि तुम्हें कराएंगे? तुम हट जाओ, बाद में देखेंगे। पर मध्याह्न हो गया, तीसरा पहर हो गया, सायंकाल हो गया, और जब भगवान नहीं आए तो भक्त रोने लगा। महाराज आपने तो सपने में कह दिया था कि मैं आऊंगा, पर आपकी प्रतीक्षा और इतना मैंने प्रबंध किया, आप आए नहीं। तो आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि मैं तो दो बार आया, लेकिन तू तो दोनों बार तूने मुझे लौटा दिया, तू कैसे कह सकता है कि मैं नहीं आया? तो इसका अभिप्राय है कि ये यज्ञ जो है वो केवल कर्मकांड की एक विधि नहीं है। इसका अर्थ है नहीं कि मैं विधि को महत्व नहीं दे रहा हूं, विधि का महत्व नहीं है, पर अगर विधि हो और उसमें वो यज्ञ की भावना न हो तो फिर यज्ञ की कोई सार्थकता नहीं। तो भगवान कृष्ण भूखे बनकर के जो विश्वंभर है, सबको खिलाने वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम मांग करके ले आओ, और वो केवल जड़ कर्मनिष्ठ उन्हें लौटा देते हैं। और वो उनकी स्त्रियां तो कोई उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, और उनके हृदय में तो बस यही भावना थी, श्री कृष्ण के विषय में उन्होंने सुना है और उनके हृदय में उनके प्रति प्रीति है, और वे ऐसा अनुभव करते हैं कि भोजन
पहुंचा भोजन के द्वारा तो हम अपने को धन्य बनावेंगे। बाद में उन विद्वान ब्राह्मणों में भी सद्बुद्धि आ गई, उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ, उन्होंने पश्चाताप प्रकट किया, क्षमा याचना की। और ये सूत्र मानो यह है कि यज्ञ माने, उसका अभिप्राय कि वो यज्ञ तो इतना व्यापक शब्द है। भगवान कृष्ण गीता में यज्ञों का जो स्वरूप बताते हैं का वो आप देखेंगे तो कितने शब्द हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और उन यज्ञों की विलक्षणता का संकेत आपको रामचरितमानस में भी मिलेगा। बल्कि रामचरितमानस में तो यज्ञ ही आदि से अंत तक सामने आते हैं। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ चारों भाइयों का तो यज्ञ के माध्यम से। अगर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पधारे तो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए, और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर आए तो यज्ञ की भावना लेके आए। तो ये यज्ञ की जो भावना है, इसका अभिप्राय ये है कि केवल जीवन में भोग की ही वृत्ति, केवल अपने स्वार्थ की वृत्ति, केवल अपने लालसा की अगर वृत्ति व्यक्ति के जीवन में है, इसका अभिप्राय है कि वो जीवन वस्तुतः सही जीवन नहीं। और इसलिए उस यज्ञ का जो महानतम सूत्र है, और उसके संदर्भ में थोड़ा सा आप दृष्टि डालें। यह शरद पूर्णिमा संयोग से आज का विवाह प्रसंग का, ये तो अभी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गई, वो तो विवाह की विधि संपन्न होने के बाद जब कोहबर में जाते हैं तब की विधि है। कोहबर भी लौकिक विधि है, पर इसका श्री गणेश तो तब होता है जब सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण उस वाटिका में जाते हैं। और आपने शायद सुना हो, जानते हो, रामायण में स्पष्ट नहीं वर्णन, पर वो कुल मिलाकर के स्पष्ट लगता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण शरद पूर्णिमा को ही उस वाटिका में गए थे। वो आज की ही तिथि है। वस्तुतः ये जो शरद पूर्णिमा है, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की लीला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही अंतर है कि भगवान राम और लक्ष्मण शरद पूर्णिमा के दिन में गए, और भगवान कृष्ण, बस सूत्र में थोड़ा अंतर है, वो दोनों के चरित्रों का वो अंतर है। उस वाटिका में श्री राम अकेले नहीं है, और श्याम सुंदर ने जब शरद पूर्णिमा को रास का संकल्प किया तो अकेले। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय भी नहीं है। तो एक के लीला में स्वयं वे अकेले हैं, और दूसरे में अपने छोटे भाई को लेकर के जाते। और एक लीला रात्रि को घटित हुई, शरद वो जो भगवान ने रासलीला की, और दूसरी लीला दिन में घटित हुई। और इसका मूल सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण की जो लीला को, वो तो केवल अंतर हृदय में ध्यान करने की वस्तु है। बाहर जीवन में अनुगमन करना तो इससे बढ़कर के कोई अनर्थकारी कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान वेदव्यास जहां पर भी लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उनके साथ भगवान शब्द लगा देते हैं। यहां तक कि रास पंचाध्यायी में भी जब व्यास जी ने वर्णन प्रारंभ किया तो उसका पहला श्लोक क्या है? भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्वता। भगवान ने भी याद दिला दिया। बस इस बात को मत भूलना कि ये भगवान है। इससे अलग हट करके अगर करोगे तो फिर तो बहुत बड़े अनर्थ की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। तो भगवान की लीला अंतर हृदय के लिए परम कल्याणकारी। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रास पंचाध्यायी के प्रसंग का पाठ करता है उसके अंतःकरण से काम रोग नष्ट हो जाता है। हृदय रोग नष्ट करने वाला एक प्रसंग है, ऐसे श्रीमद् भागवत में आता है। तो कब होगा ये? जब हृदय में चिंतन करेंगे तो काम का विनाश होगा।
और बाहर उसका अनुकरण करने लगेंगे तो काम का सर्वनाश ही होगा। काम की वृत्ति अगर उसे हम अपने चरित्र में भी क्रियान्वित करने की चेष्टा करें तब तो इससे बढ़कर के पतन की कोई बात नहीं हो सकती। और इसलिए सूत्र मानो ये है कि एक लीला शुद्ध अंतरंग हृदय की लीला है और भगवान राम की ये शरद पूर्णिमा की ही लीला है, लेकिन ये अंतर हृदय के लिए भी है और बाहर जीवन में भी उसका अनुकरण करने में कहीं पर भी किसी पतन की आशंका नहीं। और वहां पर उनका ये भगवान कृष्ण तो माना समझ लीजिएगा कि मैं भगवान कृष्ण को छोटा सिद्ध कर रहा हूं, वो तो एक ही है, उनको छोटा क्या बड़ा क्या, वही श्री राम बन के आते हैं, वही श्री कृष्ण बन करके आते हैं। पर भगवान कृष्ण तो अपने काल में अकेले ही हैं, बस अकेले। आप पूरे चरित्र में ही आदि से अंत तक उनको आप अकेले उसका इस समय में विवेचन नहीं करूंगा। पर भगवान श्री राम जब छोटे भाई को लेकर के आए तो एक बड़ी अंतर की बात हो गई थी। श्रृंगार की लीला कोई छोटे भाई को साथ में लेकर के संपन्न नहीं की जाती, वो तो एकांत की लीला है। तो भगवान कृष्ण एकांत में अकेले यदि उस लीला को संपन्न करते हैं तो श्रृंगार रस के अनुकूल है। पर जहां श्रृंगार रस की पराकाष्ठा होने वाली है वहां छोटे भाई वो उनको साथ में लेकर के जाते हैं और श्री सीता जी का सौंदर्य देखते हैं तो मन ही मन सौंदर्य का वर्णन करके नहीं रह जाते। उनके अंतःकरण में उस सौंदर्य को देख करके बड़े ही अद्भुत भावों का उदय हुआ। लेकिन इतना होते हुए भी प्रभु कैसी विलक्षण, कैसा अनोखा कार्य उन्होंने किया। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय शोभा ही वरणी प्रभु आपन दशा विचार। तो अब ठीक है, अपने हृदय में उसका आनंद ले। पर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं बोले, किसी ने कहा छोटे भाई से ऐसी बात कही जाती है क्या? तो उसे अजय ने शब्द लिखा, बोले शुचि मन। ऐसा पवित्र मन वाला भाई, कभी कोई छोटा भाई अगर बड़े भाई के मुंह से बात सुन ले तो या तो उसको बड़े भाई की तरह श्रद्धा हो जाए या स्वयं अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से जब वर्णन किया, तुलसीदास जी ने कहा पवित्र मन वाले लक्ष्मण से वर्णन किया, और वर्णन भी स्पष्ट है। और वो कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। इतने से ही नहीं, पूजन गौरी सखी ले आई और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये मां की आज्ञा से देवी पार्वती का पूजन करने आई हुई है और देखो अपने प्रकाश से इस वाटिका को प्रकाशित कर रहे हैं। और इतने पर भी चुप हो जाते, स्पष्ट कह दिया, जासु विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। जिनका अलौकिक सौंदर्य देख करके लक्ष्मण मेरा मन भी आज शुद्ध हो गया। यह जो स्वीकृति है भगवान श्री राम की, उसका मूल दर्शन यह है कि जैसा मैंने कहा कि वह लीला तो अंतर हृदय में आप उसका आनंद लीजिए, बहुत रस की लीला होगी। पर इस लीला में मर्यादा और प्रीति दोनों का समन्वय है, सामंजस्य। और उस व्यक्ति के सामाजिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है कि उसके बस यूं कह लीजिए कि अगर अंतर हृदय को नकार दें तो जीवन ही शुष्क और रसहीन हो जाएगा, और अंतर हृदय को ही सब कुछ मान लें और सामाजिक मर्यादाओं का पालन बिल्कुल न करें तो श्रृंखलता समाज में पहले फैलेगी। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों का सामंजस्य कैसे हो। और इसलिए गोस्वामी जी उस सारे श्रृंगार के प्रसंग को बड़ी अद्भुत बात करते हैं। वो जैसे एक बड़ी दृष्टांत के रूप में ले ले कि जैसे कोई मूल्यवान रत्न हो तो बाहर अगर ऐसे पड़ा हुआ हो तो शोभा नहीं होगी, बाहर पड़ा होगा तो लोगों को रत्न का भान भी नहीं होगा।
और अगर रत्न का भान हो जाए तो चोरी जाने कब है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि ऐसे रत्न को बड़ी सुंदर मंजूषा में, पेटिका में रखता है और बाहर से ऐसा ताला बंद कर देता है कि उसे खोल के कोई चुरा न सके। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि श्रृंगार रस का ये जो रत्न है, इसको बाहर मत पड़ा रहने दो, इसको तो मर्यादा की पेटिका में, बस मर्यादा की मंजूषा में ही इसको रखना। वो सुरक्षित भी रहेगा वो रस, और साथ साथ उसकी शोभा भी रहेगी। तो मर्यादा की मंजूषा है उस वाटिका प्रसंग में, और उसमें प्रेम और अनुराग की, काम की दिव्य भावना। और वो मर्यादा की मंजूषा में दो भाग होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो ये रत्न के आगे पीछे कौन है? तो मर्यादा के एक रूप है लक्ष्मण और दूसरे है गुरुदेव। कल लक्ष्मण जी को साथ में लेके गए और लौट करके आया तो गुरु जी को सब सुना दिया। यही मर्यादा की पेटिका है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े गुरुदेव, छोटे लक्ष्मण। श्रृंगार की चर्चा न बड़े से की जाती है न तो छोटे से। पर भगवान श्री राम जो है उस मर्यादा की पेटिका में कितना सुंदर रत्न रखा हुआ है, कैसी शोभा है, आप उसका आनंद लीजिए। तो स्वामी जी मानो एक विशेष अभिप्राय है। कभी अगर किसी वर कन्या में प्रीति की बात हो तो लोगों को उच्छृंखलता भी प्रतीत होती है, कभी कभी वो उच्छृंखलता का रूप भी ग्रहण कर लेती, लेकिन हृदय का भी तो अपना आकर्षण होता है। जो व्यक्ति धर्म के माध्यम से उसे स्वीकार करता है वो बड़ी अच्छी परंपरा है। लेकिन धनुष टूटने के पहले ही जो पुरुष वाटिका का प्रसंग है, तो और गोस्वामी जी केवल कोरे मर्यादावादी होते तो ये न लिखते, अन्यत्र कई रामायणों में प्रसंग नहीं, क्योंकि अभी धनुष नहीं टूटा है। प्रतिज्ञा जनक की यह है कि जो धनुष टूटेगा उसे मेरी कन्या वर्ण करेगी। तो टूटने के पहले ही अगर जनक नंदिनी आकृष्ट हो जाए श्री राम की ओर, और श्री राम जनक नंदिनी की ओर आकृष्ट हो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया। ये कल्पना हो सकती है कि क्या पता श्री राम तोड़ सकेंगे कि नहीं तोड़ सकेंगे। तोड़ने वाला अगर कोई दूसरा होगा तो क्या होगा। लेकिन गोस्वामी जी का एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है, और वो मानो उसको गोस्वामी जी कितने सुंदर ढंग से दोनों का निर्वाह करते हैं, सामाजिक पक्ष, व्यक्तिगत अनुराग का पक्ष और अध्यात्म का पक्ष। अध्यात्म की बात की चर्चा भी अभी तो कई दिनों तक होगी, तो मैं उसको भी आपके सामने वो आप रखने की चेष्टा की जाएगी। पर वो एक समन्वित प्रसंग है, और इसलिए गोस्वामी जी प्रारंभ कहां से करते हैं? समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रातः काल गुरुदेव के पूजन का समय हो गया है। क्या भगवान श्री राम गुरुदेव के महान भक्त हैं, शिष्य हैं, और वो गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं कि क्या वाटिका में मैं पुष्प जाकर के पूजन के लिए ले आऊं। गुरुदेव से आज्ञा लेना इसके मूल में है पहली मर्यादा। अब समय जानी गुरु आय सुपाई को वो जो रसिक व्याख्याता है वो तो यही कहते हैं कि समय जाने का अर्थ है कि सीता जी के आने का समय। तो कम से कम वो ठीक है, ऐसी व्याख्या करके उन्हें आनंद मिलता है तो कर सकते हैं। पर वो गोस्वामी जी की जो शैली है उससे थोड़ा सा वो बात हट करके है। वह तो स्पष्ट ही है कि समय जाने का अभिप्राय है कि गुरुदेव के पूजन का समय समझ करके। और जब भगवान श्री राम चलते हैं तो गोस्वामी जी क्रम से बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं, और उसके पश्चात आप ऐसा अनोखा सूत्र पाएंगे। पहले भगवान श्री राम आते हैं, तो आते ही श्री सीता जी को उन्होंने देखा, श्री सीता जी ने उनको देखा, दोनों एक और दूसरे को देख के मुग्ध हो गए, ऐसा भी वर्णन आ सकता था, पर ऐसा नहीं।
भगवान श्री राम आते हैं, मालियों से आज्ञा लेते हैं कि हम, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प ले जाएं। हमारे रघुराज सिंह जी ने इस पर बड़ी मधुर उद्भावना पूर्ण कविताएं की हैं, जहां भगवान राम मालियों से पूछते हैं, एहो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, और आए यहां हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो होई न बारण। अगर आप लोग आज्ञा देंगे तभी तो फूल चुनेंगे। क्यों? बोले कैसे कैसे कहे बिन फूल चुने, मिथिलेश के वाटिका के मनिहारन, वस्तु वीरानी के पूछे बिना, रघुराज जो लेबन वेद उचारे। दूसरे वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। वो स्वामी जी कहते, चहुदिसी चितई पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित वन। मालियों से आज्ञा लेते हैं और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम वाटिका के पुष्प चुनने लगते हैं। उद्देश्य है गुरुदेव का पूजन। भगवान श्री राम वाटिका से सुंदर पुष्प पूजन के लिए ले रहे हैं। और वहां जनक नंदिनी सीता, तेही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। वे भी का भगवान श्री राम श्री सीता जी के आने का समझ करके आए, वो भी ऐसा नहीं लग रहा। तो श्री सीता जी ये कल्पना लेकर के थोड़ी आती हैं कि इस समय श्री राम आएंगे। अब यूं तो जो लोग मनमाना अर्थ करने के अभ्यस्त हैं वो तो कह देते हैं कि जब भगवान राम जनकपुर के मार्ग पर चल रहे थे तो सखियों ने फूल बरसा करके उनको वाटिका में आने का संकेत किया। तो दूर की कौड़ी जो इस तरह की लाई जाती है, वो ठीक है, अब उस भावना के लिए हम क्यों उनका खंडन करें, लेकिन मानस का जो एक संतुलित पक्ष है उससे भिन्न है, उससे उसके अनुकूल हो नहीं, तो वो तो पूजन के लिए आई हुई। और इस मर्यादा पूजन, गुरु के प्रति भक्ति, माता के प्रति भक्ति, और प्रभु अगर छोटे भाई को लेकर के आए हैं तो श्री सीता जी भी अकेले नहीं आई हुई। वो स्वामी कहते, संग सखी सब सुभग सयानी, बड़ी सयानी और बड़ी सुंदर सखियां, और गावही गीत मनोहर वाणी, मधुर स्वर में गीत गाती हुई सीता जी सखियों के साथ आती। आने के बाद भी वहां पर सरोवर में स्नान करती हैं। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। इस तरह से गोस्वामी जी ने इस मर्यादा की मंजूषा की सृष्टि किया। और फिर वो जो हृदय की एक भावना है, अनुराग और प्रीति का जो दिव्य रस है, वो तो अद्भुत है। और इसलिए गोस्वामी जी तुरंत अब वहां दृश्य परिवर्तित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवस्था, उस समय जब श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन कर रही हैं और उनसे अपने योग्य वर मांगती हैं, तो वहां पर भी वही संकेत और पूजन का फल भी तत्काल दिखाई दिया। श्री सीता जी की सखियों में से एक सखी ऐसी है जो इस पूजन में सम्मिलित नहीं थी, वाटिका में घूमने गई थी। तो इसका दो ही तात्पर्य है कि पूजा पाठ तो अवश्य करना चाहिए, पर यह भ्रम न पालिएगा कि पूजा करने वालों को पहले दर्शन होता है। तो हो सकता है वाटिका में घूमने वाले को पहले दर्शन हो जाए, ये तो उनकी मौज है। आप करिए पूजा तो आप करिए तो बहुत अच्छा है, आप पूजा करते हैं तो आपको पूजा का लाभ होता है, पर वो कोई नियम के बंधन में थोड़ी बंधे हुए हैं कि पुजारी लोग को पहले मिलेंगे। वो तो अकारण जब उनकी कृपा है, ये जब ये कहा गया अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु, तो उसका सूत्र ये है कि बस कृपा के विषय में कोई नियम नहीं। हाँ, ये बात और है कि पूजन वालों को दर्शन बाद में हुआ, और वो एक सखी जो कि चली गई थी वाटिका में घूमने के लिए, तो क्या उसका पूजा में मन नहीं लगता था क्या? पूजा में क्यों नहीं बैठी? और दूसरा सूत्र है
महत्व क्रिया का नहीं है, क्रिया का एक सीमित महत्व है। महत्व भावना का है। आप मान लीजिए यहां कथा में बैठे हुए, तो कथा में बैठे हुए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप कथा में बैठे हुए। शरीर से आप बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं, पर वो बात आपने सुनी होगी कि दो मित्र कहीं जा रहे हैं और कहीं कथा चल रही, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा भाई चलो थोड़ा कथा तो सुने भगवान की। उसने कहा भाई अब तो मैं जाके आराम से घर में लेटूंगा, पत्नी से मीठी मीठी बात करूंगा, मैं कथा वथा में मेरा कोई अनुराग नहीं। वो घर चले गए और वो एक मित्र जो थे आके कथा में बैठ गए, पर जो कथा में बैठे वो बेचारे का मन नहीं लग रहा था। मुख्य बात तो मन लगने का है ना, केवल विधि का महत्व तो नहीं है। हमारे अतिथि अभी आए हुए थे, तब वो तो बार बार ही कह रहे थे कि नीचे बैठेंगे, पर मैंने तो आग्रहपूर्वक कोई, वो तो बैठना नहीं चाहते, पर मेरा उद्देश्य तो यही था कि भाई अगर उनको ऐसे बैठने में कष्ट हो तो फिर कथा में कैसे आनंद आवेगा। फिर तो विधि का पालन हो गया कि भाई नीचे बैठ गए, ऊपर नहीं बैठ गए। पर महत्व तो ऊपर नीचे बैठने का थोड़ी है। जहां बैठ के आपको ऐसा लगे कि हाँ आप सुन सकते हैं, और मन की एकाग्रता का महत्व है कि स्थान पर बैठ जाने का महत्व है। और इसलिए मानो सूत्र यह है और बड़े महत्व का। हमारे व्यास जी ने, मैंने जब कहा तो व्यास जी ने कहा उन्होंने से पूछ लिया, लेकिन उनसे पूछ लेने से क्या होता है। अगर वो संकोच बस कहते भी हैं तो उनकी बात को ये समझ लेना कि सचमुच उनको इसी में सुविधा होगी। इसलिए चर्चा मैंने चला दी कि आश्चर्य न हो तो फिर नीचे से ऊपर कैसे बैठ गए। मैंने हट करके बैठाया और अपने स्वार्थ से कि अब उनको कष्ट बैठने में हो और न सूझ सके, तो इसलिए इच्छा तो यही है कि वहां बैठ के सुनेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो ये तो आनुषंगिक बात। तो जो सज्जन कथा में पहुंचे उनको कथा समझ में नहीं आई और उबने लगे, अब क्या करूं, उठ के जाऊं तो लोग कहेंगे बड़ा आर्टिस्ट है, न जाऊं तो मन नहीं लग रहा है। और सोचने लगे देखो मित्र ने कितना अच्छा किया, घर में जाके लेटा होगा और आनंद से पत्नी से बात कर रहा होगा, क्या मौज ले रहा है, कहां मैं फंस गया। और जो गया घर पर पत्नी से जाती झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हो गया तो वो सिर पीटने लगा, कहां से मैं चला आया, वहां क्या बढ़िया भगवान की कथा चल रही थी, वहीं सुन लेता तो बड़ा अच्छा था। मानो जो घर में था वो कथा में पहुंच गया, जो कथा में था वो घर पहुंच गया। और इसका अर्थ क्या है, वो सखी जो घूमने नहीं चली गई थी, वो कोई घूमन ऐसा नहीं कि वो श्रृंखल थी, कितनी ऊंची भावना थी। वो क्यों चली गई, पूजा छोड़ करके चले जाने के पीछे भी उसकी बड़ी ऊंची भावना थी। क्यों, उसको संत की वाणी पर महानतम विश्वास था, संतों के प्रति श्रद्धा थी। इसी वाटिका में जब श्री किशोरी जी यहां तो नित्य आती थी, जब पार्वती जी का पूजन करने के लिए आई तो उसी समय देवर्षि नारद पधार गए। उनको तो बहुत आनंद आता है। और जब श्री सीता जी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर ये अवसर है, मैं आशीर्वाद देता हूं, और इस वाटिका में जिस राजकुमार को देख करके आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न होगी वही आपको पति रूप में मिलेगी। और इसलिए कब वो श्री सीता जी सखियों के साथ पूजन कर रही, पर उस सखी तो नारद की वाणी पर विश्वास है। उन्होंने कहा था कि इस वाटिका में तो जरा ढूंढने तो चले, और उसका अभिप्राय वो तो सीधे प्रभु की खोज में गई थी, घूमने नहीं गई थी। अन्यों को तो साधन के द्वारा पाना है और वो तो सीधे प्रभु की खोज में चली गई। और चली गई, कितनी ऊंची भावना। पूजा को भी छोड़ दिया पर हमारी किशोरी जी को, और कितना उसका हृदय उदात्त है, निर्मल है। अपनी चिंता नहीं सूर्पणखा की तरह कि श्री राम को देख करके ये कहने लगे कि तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग बीज रचा विचारी। ऐसा नहीं है। उसको तो ये चिंता है कि हमारी श्री किशोरी जी को योग्य वर कैसे मिले,
और तब उस प्रेम से वो ढूंढती है और सचमुच श्री राम का दर्शन हो गया। और जब श्री राम का दर्शन हुआ तो बस दर्शन करते ही उसको एक दिव्य आनंद और रस की अनुभूति हुई। लेकिन इतना होते हुए भी उसका हृदय कितना प्रेमी है, बस काम और प्रेम में अंतर केवल एक ही है। जो क्रियाएं प्रेम में होती हैं वही क्रिया काम में होती है। बहुत कोई अंतर ही नहीं, अंतर केवल काम और प्रेम की भावना में है, क्रिया में नहीं। और उसका सूत्र यही, काम की वृत्ति में स्वसुख है, अपने को सुखी बनाना। और जब देवर्षि नारद से पूछा गया कि प्रेम की क्या व्याख्या है, तो उन्होंने कहा तत्सुखे सुखित्वा। प्रियतम के सुख में जिससे हम प्रेम करते हैं, जब उसके सुख में हम सुखी हों तो यही प्रेम की परिभाषा है। हमारी क्रिया अगर अपने सुख के लिए है तो काम है, और हमारी क्रिया अगर प्रियतम के सुख के लिए है तो वही प्रेम। और इसीलिए सर्वत्र ये संकेत मिलता है। तो वन प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने ये लिखा कि गांव की स्त्रियां बड़ी भावुक थीं, भगवान राम को देख करके उनको तृप्ति तो हुई नहीं। और जब श्री राम चले गए तो गांव की एक स्त्री ने दूसरी स्त्रियों से कहा कि चलें, अंत में रात्रि को कहीं विश्राम तो करेंगे, चल करके उनका हम लोग दर्शन करें। गोस्वामी जी ने कवितालु रामायण में चित्र प्रस्तुति करते हुए कहा, धैर्य धीर कहे चलो देखिए जाए, जहां सजनी रजनी रही है। धैर्य धारण करके वहां चलो जहां पर ये रात्रि को निवास करेंगे। तो उसने दूसरी गांव की स्त्री ने कहा, तो दीपक जला के तो नहीं बैठेंगे, अंधेरे में क्या दर्शन होगा। पहले तो ये कहा कि अगर चलेंगे तो समाज आलोचना करेगा, कहेगा कि ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। तो उसने कहा कि जाने दो, लोगों के कहने की चिंता कहां तक करें। अरे सुख कौन ने ये कहा कि धैर्य धीरे कहे चलो देखिए जाय, जहां सजनी रजनी रही है। और कही है जग पोचन सोच कछू, फल लोचन आपन तो नहीं है। नेत्र तो धन्य होंगे। और जब ये कहा गया कि अंधेरे में दर्शन कैसे होगा, तो सखी ने का दर्शन न हो तो बोले सुख पाई है कान सुने बतिया। बोलने से शब्द तो सुनाई देगा, तो नेत्र नहीं धन्य होगा तो कान धन्य हो जाएगा। और तब गांव की एक स्त्री ने कहा कि देखा कितने संकोची हैं। जब वो संकोच के बारे दृष्टि भी नहीं उठाते, तो क्या तुम समझती हो कि हम लोग चलेंगे तो हम लोगों से बात कर सकते हैं क्या? स्वभाव से तो ये लगता है कि हम लोगों से जब दृष्टि उठा के नहीं देखते तो बात क्या करेंगे। और उसकी कितनी ऊंची भावना है उस गांव की स्त्री की। उसने कहा कि बात सुनने में हमें बड़ा सुख मिलेगा, और तुम कहती हो कि तुमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कई बात है। तो कहना ये है उस सखी का, सुख पाई है कान सुने बतियां। अरे कल आपस में कछुताओ कहे हैं, आपस में तो बातचीत करेंगे ना। यही है प्रेम की वृत्ति। मानो हमें देखें कि न देखें, हमसे बोलें कि न बोलें, पर वो श्री सीता जी से बोलें, श्री सीता जी की ओर देखें। दोनों एक दूसरे के, दोनों का जो दिव्य दर्शन है एक दूसरे का, उसको देख करके ही सुखी हो जाना, उनके वार्तालाप में ही सुखी हो जाना, यह है प्रेम की दिव्य भावना। और गोस्वामी ने लिखा कि प्रभु तो बड़े अत्यंत स्नेहिल स्वभाव के हैं, एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, और दूसरे ओर प्रेमियों के प्रेम के बस में भी तो है। तो प्रश्न तुलसीदास जी से किसी ने किया कि अंत में वो गांव की स्त्रियां गई कि नहीं, जिस सखी ने कहा था वो गई कि नहीं। उससे भगवान राम ने बात नहीं की, तो क्या दूसरों बात करते सुन के वो प्रसन्न हो गई? गोस्वामी जी ने कहा कि न, उस सखी को जाना ही नहीं पड़ा, गई भी नहीं। लेकिन अचानक उसकी आंखें मुद गई, और मुदने पर अद्भुत दृश्य हुआ। बोले तुलसी अति प्रेम लगी पलक, पुलकी लख राम हिये मही है।
श्री राम उसके हृदय में प्रकट हो गए। अरे तुम वहां क्यों आओगी, हम यहीं तुम्हारे हृदय में आ गए हैं, तुम खूब बात करो मुझसे। हृदय वाले भगवान और बाहर वाले भगवान, बाहर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर अंतर हृदय में तो उस सखी को उनका दर्शन हो रहा है। तो वस्तुतः प्रेम की जो ये दिव्य भावना है, ये तत्सुख सुखित, तो ये इस सखी में इसकी पराकाष्ठा है। ये सीता जी की सखियों में ये सखी जो है वह है कि जिसमें मत सुख की वृत्ति नहीं है। और ये जो कृष्ण ही होते हैं उनमें ऐसा होता है नहीं। दर्शन पाने के बाद फिर वहां से कौन टले कौन चले, लेकिन उसके इसको जब इतना आनंद मिला तो वहीं नहीं रुकी। और न रुकने का अभिप्राय क्या कि ना हम चल करके श्री किशोरी जी को तो बतावें और बता करके उनको ले आवे। और इसलिए तो स्वामी जी ने कहा वो सखी दर्शन के आनंद को छोड़ करके भी श्री सीता जी के पास आ गई। पर जो आई तब उसकी दशा ये थी कि तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बहन। उसकी दशा देख करके सारी सखियां घेर लेती हैं, बड़े प्रेम से कहती हैं क्या इतना आनंद कैसे आ गया। आंसू दुख में भी आते हैं और आनंद में भी आते हैं। ये आंसू आनंद के थे, मानो सूत्र यही था कि भक्त तो दुख में भी आंसू बहा लेता है और उससे अधिक सुख में आंसू बहाता है। और उसके मूल में वो स्वामी जी ने लिखा गीतावली रामायण में एक बड़ा सुंदर भाव कि एक स्त्री एक सखी दर्शन करने जा रही थी तो रो रही थी। तो किसी ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई बर्तन हो और उसमें भरा हुआ हो खारा जल और सूचना मिले कि अमृत बट रहा है तो क्या करेगा कोई? यही नहीं करेगा कि खारे जल को फेंको और अमृत उसमें ले लो। बोले इन आंखों में तो आंसू का खारा जल ही भरा हुआ, और सुना है अयोध्या से बहुत बढ़िया रूप का अमृत आया हुआ। तो बर्तन खाली नहीं होगा तो अमृत रखा कहां जाएगा? इसलिए आंसू निकाल करके बर्तन को खाली कर रहे हैं। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि उस सखी ने एक सामर रूप, और सखियों से भी कहा तुम लोग भी अपनी कलसी खाली कर लो। सामर रूप सुधा भरिबे कह, नैन कमल कल कलश रितौरी, खाली करो। लेकिन ये तो दर्शन करने नहीं जा रही, करके आ रही। अब आंसू बहाने की क्या आवश्यकता? और दर्शन करने के बाद आंसू बहाते देख करके एक सखी से किसी ने पूछा, जाते समय तो तुमने कलसी को खाली कर दिया था, पर अब क्यों आंसू बहा रही? उसने कहा कि नहीं वो आंसू थोड़ी है, का वस्तुतः वो तो खाली मैंने कर दिया था, पर अगर बर्तन छोटा हो और अमृत ज्यादा हो तो बाहर छलके बिना कैसे रहे? तो वस्तुतः ये तो उनके सौंदर्य का अमृत है कि जो आंखों में समा नहीं पा रहा और बाहर छलक रहा। ये इसलिए भक्त लोग भगवान का दर्शन सीधे करने की अपेक्षा भक्तों की आंख में दर्शन करना और अच्छा, उनको अच्छा लगता है। भक्तों की आंख में अगर भगवान को का दर्शन आप करें, भक्तों की आंख से अगर भगवान को देखें, अपनी आंख से देखने पर कहां उनके दर्शन का आनंद आ सकता है? पर किसी भावुक भक्त की आंखों में हम जब देखेंगे वो अद्भुत दृश्य, उसकी दशा, उस दशा को देख करके सब पूछते हैं तुमने क्या पा लिया? और तब उस सखी ने तुरंत अध्याय पर गोस्वामी जी उस रस का विस्तार कर रहे हैं। गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं, उसने तुरंत कहा, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहूं बखानी। एक श्याम एक गौर, आगे बोले क्या बतावें, गिरा अनैन नैन बिलुबानी। नेत्र ने देखा, उसके पास जिह्वा नहीं, जिह्वा बोल पाती है पर उसके पास आंखें नहीं है, पर उसके पीछे भी उसने बहुत बड़ी बात कह दी। तो संसार में देखते हैं नेत्र से और वर्णन करते हैं जिह्वा से, यही रीति है।
तो यहाँ क्या आपत्ति है? नेत्र से देखा है तो युवा से वर्णन करने में क्या समस्या है? पर उसका संकेत बहुत मधुर था कि आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र और नेत्र के साथ मन को लगाते हैं। मन न लगे तो आपको सामने की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो मन लगा करके आप आनंद तो नहीं लेंगे, पर अगर आप वर्णन करना चाहें तो फिर बुद्धि के पास ले जाएंगे मन को, और बुद्धि जो है भाषा का रूप दे करके उसका वर्णन करेगी। ये क्रम है, नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से वाणी में। यही हमारे आपके जीवन का क्रम है। उस सखी ने वर्णन क्यों नहीं किया? उस सखी का तात्पर्य ये था कि भाई वो बीच में जो वर्णन का संदेश देने वाला मन था वो तो वहीं रह गया, और वहीं रह गया तो वर्णन कैसे? मन जिस सौंदर्य को देख करके भगवान जब किसी की ओर देख लेते हैं और तो उससे कहे भी कि आपके साथ चलेंगे तो कहते नहीं नहीं, लेकिन उसको शरीर से लौटा देते हैं। पर करते क्या? फेरे सब प्रिय वचन कहे ये लाई मन साथ। वो सखी इतने में, इतने संक्षेप में वर्णन किया, और तब मानो धर्म का फल क्या है? मर्यादा का फल मानी, मर्यादा का अतिरेक नहीं। सिय सुनी हरसी सब सखी से आनी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। उनके हृदय में उत्कंठा उत्पन्न हुई, और तब एक कहाई नृप सुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने उस सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहता सब लोगू, अवश्य देख यही देखन जाऊं। संकोच लग रहा है सीता जी को, वर्णन करती हैं, चिंता मत कीजिए, सारे नगरवासी इस रूप पर मुग्ध हो चुके हैं, और ऐसा अवसर मिलने पर भी दर्शन न करें तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा। और तब तुरंत सीता जी चल पड़ती। पर मर्यादा का क्या हुआ? अब दर्शन करने जा रही तो मर्यादा वो स्वामी जी की संभाल गई कि उन्होंने उस रस का वर्णन करते करते भी एक वाक्य जोड़ दिया, और वही मानो मर्यादा की रक्षा। वो स्वामी जी ने तुरंत कहा कि सुमिर सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनि। श्री सीता जी को स्मरण आ गया कि देवर्षि नारद ने ही तो ये कहा था, इस वाटिका में जिसको देख करके हृदय आकृष्ट होगा वही तुम्हारा पति होगा। तो उन्हें वहां पर भी कमानो भौतिक मर्यादा का अपलाप दिखाई दे रहा है, पर संत की वाणी पर विश्वास है, और देवर्षि नारद ने कहा है तो दर्शन करने जाने में कोई मर्यादा के विपरीत नहीं है। और वो बड़ा ही सुंदर वर्णन, बड़ा अद्भुत वर्णन। पर वहां पर वो सूत्र महत्व का वही है कि गोस्वामी जी के सामने समस्या थी। विवाह की विधि में गांधार्व विवाह की प्रति भी परंपरा प्रचलित थी, जहां दोनों वर कन्या अपना एक दूसरे को वर्ण कर लेते थे। दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग में इसी प्रकार का वर्णन आता है। तो ये हो सकता है ना कि भगवान राम श्री सीता जी के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो जाए, श्री सीता जी श्री राम को देख के मुग्ध हो जाए, और उस वाटिका में का गांधर्व विवाह वो 8 विवाहों में है, संपन्न हो जाता। पर मानुष की जो शैली है वो यही है कि भाई भीतर भावना और बाहर मर्यादा दोनों, हृदय में पूर्ण भावरस हो, पर व्यवहार में मर्यादा का एक पक्ष जीवन में बना रहे। और इसलिए गोस्वामी जी ने इसी का निर्वाह किया। श्री सीता जी श्री राम का उन्होंने विवाह ही नहीं कराया, मिलन भी करा दिया, लेकिन वह मिलन ऐसा मिलन था कि जिसमें न कोई एक दूसरे से बोला, न बहिरंग दृष्टि से वो एक दूसरे से कुछ कहते हैं, न मिलने का तो प्रश्न ही क्या। पर अंतरंग दृष्टि से गोस्वामी जी ने कहा कि अंतर हृदय में क्या हो रहा है। श्री सीता जी ने श्री राम को देखा, और देखने के बाद सखियों ने दिखाया वो देखिए वाटिका की आड़ में, और उस समय गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी जो है लोचन मग राम ही उर आनी। श्री सीता जी नेत्र मार्ग से का वो
हृदय में प्रभु को ले आती। मानो बाहर शब्द का उपयोग नहीं, पर अंतर भावना के राज्य में, अंतर हृदय में वो बड़े स्नेह से प्रभु को अपने हृदय मंदिर में ले आती। और ले ही नहीं आती, मानो आप जब किसी अतिथि का सत्कार करते हैं तो ले आने के बाद फिर उसकी पूजा करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बाहर बिना शब्द का आदान प्रदान होते हुए भी हृदय में प्रभु को उन्होंने विराजमान कर दिया, और प्रभु आ गए होंगे तो सत्कार तो उन्होंने किया ही होगा। आगे बताइए, उन्होंने चंदन कैसे लगाया, माला कैसे पहनाई, धूप और दीप और नैवेद्य से कैसे पूजन हुआ। गोस्वामी जी ने इतनी मीठी बात, श्रृंगार की पराकाष्ठा और मर्यादा की पराकाष्ठा। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि पूजन कैसा हुआ। चंदन लाया, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आपने हृदय मंदिर में जाते देखा और आगे की विधि नहीं देखी। तुलसीदास जी ने कहा, मैं कहां से देखता, क्यों? उन लोचन मद रामे आनी दीने पलक कपाट से आनी, बड़ी सियानी है, पलकों का किवाड़ बंद कर दिया, वहां मैं कैसे जाऊं? मानो इतनी पराकाष्ठा उन्होंने कहा, जहां प्रिया प्रियतम अपने अंतःकरण में एक दूसरे से एकाकार हो रहे हैं, कौन सी विधि होगी? वो कैसे कोई व्यक्ति उसको कह सकता है वाणी से? तो मिलन की इतनी पराकाष्ठा कि बिना मिले ही समग्र पूर्ण मिलन। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी कहते हैं, फिर मर्यादा के बाद अनुराग और श्रृंगार की पराकाष्ठा, और फिर मर्यादा प्रारंभ हो गई। जब श्री सीता जी दर्शनों में डूब गई, अब सखी को चिंता हो गई। आप लोगों में बहुतों को घर जाने की चिंता हो रही होगी, तो होता है, विलंब हो तो चिंता होती है। अब सखियों को लगने लगा कि मां क्या कहेंगी, बहुत विलंब हो गया है। लेकिन लगता है कि श्री सीता जी इतने आनंद में डूबी हुई है, क्या कहना चाहिए क्या? तो लेकिन वो बड़ी चतुर सखी, कह सकती थी कि मां डांटेंगी, मां क्या कहेंगी, चलिए अब विलंब कर रही है, पर वो तो भावना शून्य नहीं है, तो बड़ी भावुक है। उसने बड़े प्रेम से सीता जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, पुनि आऊ बे यही वीरिया काली, कल फिर आएंगे। कितनी मीठी बात, जाने की बात को महत्व दे करके आने की बात। कल भी आएंगे, कल भी इनका दर्शन होगा, इसलिए कल का प्रलोभन दे करके अब से सीता जी बाहर निकलती हैं। अब मर्यादा का पक्ष का महत्व है, गोस्वामी जी ने कहा, श्री सीता जी ने भी उसे स्वीकार किया। और लिखा हुआ है, भयो विलंब मां को भय मानी। विलंब हो गया, अभी तक विलंब का भान नहीं। यही भगवान श्री राम की दशा हुई। जब जनकपुर देखने जाने के लिए गुरुजी से कहने लगे, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखला ले आऊं, अकेले जाएंगे तो शायद बहुत देर कर देंगे, मैं जाऊंगा तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। मुनि जी खूब हंसे, देखे कितने शीघ्रता से लाते हो। पर जो वहां गए और जनकपुर के बच्चे अपने अपने घरों को ले जाने लगे। अब भगवान निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। अब वो प्रत्येक बालक के घर में जा रहे हैं, वहां सत्कार हो रहा है, और बालक कहते हैं कि गुरुजी से आप यही तो कह के आए हैं कि नगर देखना है, तो बाहर देखने से क्या होगा, भीतर भी तो चल के देख लीजिए। और वहां भी विलंब हो गया, श्री राम को भी विलंब हो गया, मर्यादा का अतिक्रमण हुआ, श्री सीता जी को भी विलंब हो गया। पर मर्यादा का अतिक्रमण नीचे भी ले जा सकता है और उससे ऊपर भी पहुंचा सकता है। भगवान राम को विलंब हो गया तो तुरंत जो है, अब जब पूरा जनकपुर वासियों की इच्छा पूरी कर चुके, तब लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण गुरुजी से तो मैंने कह दिया था कि मैं जल्दी आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, उन्हें पहले से पता था कि आप शीघ्रता से नहीं आ पाएंगे। क्यों?
बोले उन्होंने कह दिया था ना कि तुमने मुझसे आज्ञा लिया है तो तुम्हारी मर्यादा तो बहुत अच्छी है। जब उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने यही कहा, सुन मुनि से कहा बचन सप्रीति, कस न राम राखो तुम नीति। तुमने पूछा, आज्ञा लिया, तुम नीति और मर्यादा का पालन करने वाले हो। लेकिन हंस करके कहा, और वो शब्द यही था कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, तुम धर्म सेतु के रक्षक हो। तो तुमने आज्ञा मांगी तो धर्म सेतु की रक्षा हो गई, पर आगे जो होने वाला है उसकी ओर संकेत कर दिया। बोले यहां तो तुमने वचन दे दिया, लेकिन जहां जा रहे हो, बोले प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम में तुम स्वतंत्र कहां रह जाते हो, जो सेवक कहता वही तो करने लगते हो। गुरु जी जानते थे कि आप उस प्रेम को के उस संदर्भ में विलंब का भान कहां रहेगा, पर वो विलंब का स्थान। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते जब चलती भी है तो फिर मर्यादा का स्मरण, फिर ही अपन पऊ तो बस जाए, मैं पुत्री हूं, पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, यह मर्यादा वो स्वामी जी फिर स्मरण दिला देते। और उसका सामंजस्य क्या, फिर से पार्वती जी के मंदिर में जाती, पार्वती जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है, मन जाहि राजहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मानो उस बलवती आकांक्षा को किसी मर्यादा रहित मार्ग से नहीं, देवी पार्वती के आशीर्वाद से प्राप्त करने की चेष्टा। और भगवान श्री राम भी हृदय सराहत सीहलो नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। श्री सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए भगवान राम जाते हैं, और वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव के सामने जब भगवान राम वर्णन करने लगे वाटिका का, तो किसी ने कहा ये कैसा गुरुजी से ऐसी चर्चा की जाती है। बोले सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, इतने सरल है कि क्या गुरुजी से क्या छिपाना। और तब तुरंत मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, भाई संसार में वाटिका में लोग फल ढूंढने जाते हैं, सबको फल चाहिए, पर तुम्हारे चरित्र में तो तुम फल लेने नहीं गए, तुम वाटिका में फूल लेने गए, पूजन के लिए गए। तो तुम फूल ले आए पर फल देना हमारा काम। और तब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे मनोरथ सफल हो। और इस तरह से मर्यादा के संपुट में का मानो प्रभु का और श्री सीता जी का यह दिव्य श्रृंगार, ये जो सामंजस्य की पूर्णता है, यही रामचरितमानस का आदर्श है कि हम दोनों का सामंजस्य जीवन में स्थापित करें। मर्यादा और गुरुजनों के प्रति सम्मान, और उसके साथ साथ हृदय में प्रीति है। काम की वृत्ति कोई निंदनीय थोड़ी, काम तो एक महानतम पुष्पवाटिका में तो गोस्वामी जी स्वयं स्वीकार करते हैं। आभूषणों को सुनकर के कि कंकण किंकणी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुरी, मानव मदन बिंदु भी दीनी। लक्ष्मण तुमने ये ध्वनि सुनी, वो तो चुप। और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि कामदेव बाजा बजाता हुआ आक्रमण के लिए आ रहा। तो मैंने बहिरंग तात्पर्य था कि तुम तो बड़े वीर हो और तुम साथ में हो, कोई आक्रमण करेगा तो तुम तो रक्षा कर ही लो। पर लक्ष्मण जी तो एक बार बोले ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गए। बाद में प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, काम के वाद्य की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी और तुमसे मैंने कहा, और तुम तो मूर्तिमान वैराग्य हो, लक्ष्मण जैसा विरागी कोई है ही नहीं, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोधरी शरीर। तो उस आभूषण की ध्वनि में मुझे जिस काम ध्वनि का भान हुआ, जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुम बोले क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने वाटिका में तो मौन महामौन ले लिया। धनुष यज्ञ में वो जितने वक्ता हैं पुष्पवाटिका में उतने मौन। और उन्होंने यही कहा कि प्रभु, जब आपने इस युद्ध का वर्णन किया तो मैंने यही सोचा कि इस युद्ध में तो आपका हार ही जाना अच्छा,
तो तुम चाहते हो कि काम के सामने राम हार जाए? उनका महाराज काम अकेले आता तो आपके सामने क्या आता, मैं ही उसे हरा देता। पर काम ने जब श्री किशोरी जी के आभूषणों का आश्रय ले लिया, चरणों का आश्रय ले लिया, तो आप हार जाए तो ही आपकी शोभा है। और इस तरह से ये मर्यादा और प्रीति का अद्भुत प्रसंग तो है वो विलंब। अब इन शब्दों के साथ हम अपने अतिथियों का भी सम्मान करते हुए इस प्रश्न को विराम देते हैं। बोलिए श्याम।